आरबीसीज, आरबीसीज का दूसरा नाम क्या? एरिथ्रोसाइट। तो हम याद रखेंगे कि आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है कि आरबीसीज कैसे होते हैं? रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन इसके अंदर मौजूद होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं ये, इसके अंदर न्यूक्लियस वाक्य नहीं होता। काउंट कितना है, ये होते कितने हैं? ये तकरीबन 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब मेल्स में, 4.5 मिलियन जो हमारे पास हैं ये फीमेल में हैं, और 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर या पर मिलीमीटर क्यूब ये हमारे पास इन्फेंट्स यानी दूध पीते बच्चे में इसका काउंट है। 1 मिलीमीटर क्यूब है कितना? एक ड्रॉप ऑफ ब्लड जो है वो तकरीबन 1 mm क्यूब है। कंपोजिशन ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज में क्या कुछ पाया जाता है? आरबीसीज के अंदर मेच्योर आरबीसीज डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रियल न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियल न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता। दे कंटेन एचपी, उसमें हमारे पास एचपी मौजूद है। कंपोजिशन क्या है हमारे आरबीसीज की? उसमें वाटर 65% है, और बाकी जो सब्सटेंस है सॉलिड या सेमी सॉलिड वो इसका 35% हिस्सा बनाते हैं। अब उस 35 में से भी एचबी कितना है हमारे पास? 33% है, और जो दूसरे सब्सटेंस हैं वो हमारे पास 2% है, जिसमें प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह शामिल है। यूरिया, कैरेटिनिन और अमीनो एसिड भी इसमें शामिल है। शेप के हवाले से क्या याद रखेंगे? आरबीसी की शेप बाई कनकेव है, बाई कनकेव डिस्क की शक्ल के हमारे आरबीसीज होते हैं। यहाँ से फिलहाल आपको इतना याद रखना काफ़ी है। लाइफ स्पैन कितना, यानी हमारे आरबीसी की लाइफ कितनी है? हमारे आरबीसी की लाइफ 120 डेज़ है। नौज़ायदा बच्चे में ये 70 से 90 दिन होती है। एनर्जी के लिए आरबीसी जो हैं वो प्लाज्मा ग्लूकोज पर डिपेंड करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज बनते कहाँ पर हैं? ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में आरबीसी हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले जिक्र हुआ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर किसे कहते हैं? प्रेगनेंसी के 3 माह को। तो अब हम कॉमन सेंस से याद रखने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारा ब्लड बन रहा है योग सैक में। योग किसे कहते हैं? अंडे की जर्दी को। और दूसरे की बजाय फिर तीसरे को कंसिडर करें कि थर्ड ट्राइमेस्टर जब आखिरी 3 माह होंगे तो तब बोन्स डिवेल्प होंगी। तो आखिरी 3 माह में ये बनेगा बोन्स में। अब सिर्फ दरमियान वाला रह गया सेकंड ट्राइमेस्टर, तो वो हम याद रखेंगे स्प्लीन और लिम्फ नोड में बन रहा है। इसे हम दोबारा देखते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये बनेगा योग सैक में, सेकंड ट्राइमेस्टर में ये बनेगा स्प्लीन और लिम्फ नोड में, और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये हमारे पास बन रहा है बोन मैरो के अंदर जब हड्डियाँ डेवलप हो गई होती हैं। 5 साल की उम्र तक तमाम हड्डियाँ खून बनाती हैं। 20 साल की उम्र के बाद जो लॉन्ग बोन्स हैं वो हमारे आरबीसीज बनाना छोड़ देती हैं, और 25 साल की उम्र के बाद सिर्फ मेम्ब्रेनियस बोन्स हैं जिसमें स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा और इलियम शामिल हैं, वहाँ पर हमारे ये ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं आरबीसीज। कौन से अवामिल ज़रूरी हैं खून के बनने के लिए? खून का बनना, उसमें से स्पेशली आरबीसी के बनने को बोला जाता है एरिथ्रोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइसिस के अमल के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? विटामिन B12 ज़रूरी है डीएनए सिंथेसिस के लिए, विटामिन सी और फोलिक एसिड ज़रूरी हैं एरिथ्रोपोइसिस के लिए। इसके लिए हमें प्रोटीन्स चाहिए जिससे हम ग्लोबिन का हमारी बॉडी बनाएगी, और इसी तरह इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए जो कि B12 के जज्ब होने के लिए ज़रूरी है। आयरन और कुछ हार्मोन्स भी इस अमल के लिए बॉडी को ज़रूरत होते हैं। उसके बाद है एरिथ्रोपोइसिस की डेफिनेशन। एरिथ्रोपोइसिस क्या? आरबीसीज का बनना। ये इस आरबीसीज के बनने का अमल कैसे होता है? अब हम ऊपर वाली डायग्राम देखते हैं, उसमें हमें पता क्या चला कि हमारे ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ होता है तो हमारी किडनी सेंस करती है। तो किडनी के अंदर सेंस किया जाता है कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। ऑक्सीजन लेवल के कम होने पर किडनी रिलीज़ करती है केमिकल मैसेंजर जिसका नाम एरिथ्रोपोइटिन है, और ये जाता है उसके पास जिसने ब्लड बनाना है। तो खून किसने बनाना है? खून बनाना है बोन मैरो ने। तो बोन मैरो को सिग्नल जाएगा एरिथ्रोपोइटिन के ज़रिए, और जो हमारा बोन मैरो है वो आरबीसीज बनाना शुरू कर देगा। जब आरबीसीज पूरे होंगे, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार पूरी होगी, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्शन रुक जाएगी। तो हम देखते हैं एरिथ्रोपोइसिस की डेफिनेशन क्या। इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज ब्लड ऑक्सीजन, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम हुई, किडनी रिलीज एरिथ्रोपोइटिन। तो किडनी ने क्या रिलीज़ किया? एरिथ्रोपोइटिन एक मैसेंजर है विच स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन द रेड बोन मैरो, और हमारे रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी की प्रोडक्शन शुरू हो गई जब तक कि इसकी मतलूबा मिकदार पूरी ना हो जाए। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन से मुराद कि कब हमारे आरबीसी कम या ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डायरनल वेरिएशन। डायरनल कहते हैं रोज़मर्रा, डेली बेसिस पर। तो नॉर्मली मॉर्निंग के अंदर ये 5% कम होंगे, और इवनिंग और शाम में ये 5% ज़्यादा हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ने के साथ आरबीसी काउंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा।
बुलंदी पर जाने से आरबीसीज बढ़ जाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी। हमारी बॉडी सेंस करेगी कि ऑक्सीजन कम है और उसको पूरा करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज प्रोड्यूस करेगी। हाइपोक्सिया कहते हैं ऑक्सीजन की कमी को। ऑक्सीजन की कमी की सूरत में भी हमारे जो आरबीसी काउंट है वो बढ़ जाएगा। एक्सरेज का आरबीसी प्रोडक्शन पर क्या असर है? एक्सरेज आरबीसी की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, बोन मैरो की एक्टिविटी को ये डिप्रेस करते हैं, तो इसलिए गैस और एक्सरे से बचना चाहिए। आरबीसीज के फंक्शन क्या हैं? सिंपल वर्ड्स में याद रखेंगे। सबसे पहले हमारा रेस्पिरेशन है, इसमें हमने क्या याद रखना कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़िम्मेदार है। हमारे आरबीसीज के अंदर होता है एचबी, तो एचबी मेन फैक्टर है जो हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके साथ साथ इट कंटेन्स एक्राबोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम विच एक्सेलरेट द फॉलोइंग रिएक्शन। इंजाइम का एक जिक्र हुआ कि एक्राबोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो दरज़ैल रिएक्शन को तेज़ करता है। वो रिएक्शन कौन सा है? हमारे ब्लड का एक बड़ा हिस्सा वाटर है, हमारे आरबीसी का एक बड़ा हिस्सा पानी है, उसके साथ मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड और ये मिलकर बन जाता है कार्बोनिक एसिड, और फिर ये कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस हेल्प टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स इन द HCO3 फॉर्म। तो पता क्या चला कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करती है ये HCO3 की शक्ल में ट्रैवल करती है। दूसरा काम हमारे आरबीसीज का वो एसिड बेस बैलेंस है। एसिड बेस बैलेंस से क्या मुराद कि ये हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन करते हैं, जो कि कितनी है 7.4। मेंटेन आयनिक बैलेंस, और हमारे आरबीसीज ही हैं जो आयंस की तादाद को बरकरार रखते हैं, सोडियम पोटाशियम क्लोराइड आयंस वगैरह। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, यहाँ से हम इतना याद रखेंगे कि ये आरबीसीज ही हैं जो हमारे ब्लड की विस्कोसिटी को मेंटेन करते हैं।